परमात्मा राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, परिवर्तन परमावश्यक है। परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जिससे कल्याण हो, लाभ हो, सरलता आ जाए जीवन में, जीवन स्मूथ हो जाए, जीवन का आनंद मिले। परिवर्तन बहुमूल्य हो लेकिन सबके पास हो। महान नीतिकार चाणक्य ने कहा, न वेति यो यस्य गुणा प्रकर्षम शतम सदा निंदत ना चित्रकम यथा किराती करकुंभलब्धा मुक्ता परित्यज्य विभवति गुंजाम। अर्थात महान नीतिकार चाणक्य कहते हैं कि कोई भी वस्तु, पत्थर, रत्न, धातु अथवा कोई भी पदार्थ, वो चाहे कितना ही मूल्यवान और प्रभावपूर्ण क्यों ना हो, वो तभी सम्मानित होता है जब उसका कोई पारखी, कोई गुणज्ञ, कोई गुणी व्यक्ति उसे देखता है, पाता है, प्राप्त करता है अथवा समझता है या उसका प्रयोग करता है। संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, सब में कुछ न कुछ, कोई न कोई गुण अवश्य ही विद्यमान है। आवश्यकता है तो उसके पारखी की, विशेषज्ञ की, प्रयोग की, शोधकर्ता की। आज जिन तमाम रत्नों, धातुओं, वनस्पतियों एवं भांति भांति के द्रव्यों का प्रयोग करके हम सभी लाभ उठा रहे हैं, इनकी खोज में, इनके अनुसंधान में, अनुसंधान रूपी प्रयोगों में हमारे पूर्वजों की पीढ़ियों ने हजारों हजार वर्ष परिश्रम किया, प्रयोग किए, उसे मापा, उसे तौला और समझा, तब कहीं जाकर वे अंतिम निर्णय कर पाए। पत्थरों में शक्ति है, नगों में शक्ति है, नगों में और पत्थरों में दिव्य शक्ति है, उनमें भी गुण है, वो भी चमत्कार कर सकते हैं। ज्ञान की सीमा नहीं है, आविष्कारों का अंत नहीं है। विज्ञान का युग है, कुछ भी असंभव नहीं है। जोहर दिखाओ साहिबे, जोहर के रूबरू है कद्र आईने की, सिकंदर के रूबरू।
कविवर बिहारी जी ने लिखा है, गंधी गंध गुलाब को गवई गाहक कौन। अर्थात रत्नों के इस संसार में अनेकानेक प्रकार के अलौकिक दिव्य शक्ति संपन्न सुंदर और अट्रैक्टिव बेशकीमती बहुमूल्य हीरा पन्ना मोती माणिक पोखराज नीलम आदि आदि एक से एक कीमती और पारदर्शी रत्न बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, पहने जाते हैं। लेकिन इसी रत्नों के संसार में एक रत्न है, उसको रत्न कहा जाए या नहीं कहा जाए, लेकिन रत्न तो कहना पड़ेगा। अच्छा, जिसको न कोई पहनता है न कोई खरीदता है, क्योंकि उसकी कीमत बहुत कम ना के बराबर है होती है, लेकिन उसका जो प्रभाव है, उसकी जो दिव्यता है, उसकी जो शक्ति है, वो मंत्रों पर आधारित है। वो काम करता है, अद्वितीय और अलौकिक काम करता है। जो कार्य हीरा और पन्ना माणिक और मोती मिलकर के नीलम नहीं कर सकता है, हीरा नहीं कर सकता है, वो काम वो पत्थर करके दिखाता है, वो रत्न करके दिखाता है। उस नाचीज पत्थर का नाम है अकीक। अकीक, इस अकीक की अनेक वैरायटी हैं, जैसे सुलेमानी अकीक, जजेमानी अकीक, अलेमानी अकीक, रमैया अकीक, पिरामिडी अकीक, अनेक प्रकार के उसके नाम हैं। भांति भांति के उसके कलर हैं। कोई सफेद है, कोई चितकबरा है, कोई धारीदार है, कोई बिंदु वाला है, कोई बादामी कलर का है, कोई गहरा पीला है, कोई भूरा है, कोई हरा है। अनेक रंगों में पाया जाने वाला ये अकीक पत्थर हमेशा चांदी में ही पहना जाता है। अलग अलग कामना के आधार पर, और ये अपना अलग अलग काम करता है। मेष राशि के लिए अलग काम करता है, उसका रंग अलग होता है। वृषभ राशि वालों के लिए भूरे रंग का जो अकीक होता है, यजमानी जो अकीक होता है, वृषभ राशि के जो मंत्र हैं उनके द्वारा उसको अभिमंत्रित करके चांदी में सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन पहनने से अप्रत्याशित लाभ होता देखा गया है। इतना लाभ होता है कि जितना डायमंड नहीं कर सकता है। जो डायमंड काम करता है उससे भी अच्छा काम और यजमानी अकीक कर देता है भूरे रंग वाला।
लेकिन उसको वृषभ राशि के मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके पहनना चाहिए। उसकी विधि है, जो मिथुन राशि के, जिनकी राशि का रत्न पन्ना है, उनको हरे रंग का, हरे रंग में आता है, सुंदर होता है, दिव्य होता है, लेकिन चांदी में पहना जाता है। हरे रंग का जिनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, जो कंपटीशन देना चाहते हैं, जिनका वस्त्र व्यापार नहीं चल रहा है, जो बुद्धि का और वाणी का जो लोग व्यापार करते हैं, उनको बीज मंत्रों से अभिमंत्रित करके हरे रंग के अकीक को पहनना चाहिए। इनकी कोई कीमत नहीं है, बहुत कम कीमत के हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये हीरा पन्ना और डायमंड नहीं है, ये माणिक मोती पोखराज नहीं है, लेकिन ये उसके भी बाप हैं, उसके भी उससे हजारों हजार गुना अत्यंत कम समय में, अत्यंत निकट भविष्य में फायदा देने वाले ये ऐसे अलौकिक और दिव्य रत्न हैं, जो अपना काम तत्काल करते हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनकी कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित है, द्वादश भाव पीड़ित हो रहा है, भोगों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, एक बार शादी हो गई, समस्या का समाधान नहीं हुआ, दोबारा शादी की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन शादी नहीं हो रही है, ऐसे लोगों के लिए और जो सफेद रंग का जो अकीक होता है, जो सुलेमानी अकीक होता है, जिसका कलर विचित्र प्रकार का होता है, ये कलरों के अपने रंगों के आधार पर अपना काम करते हैं। जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग धनी होना चाहते हैं, जो लोग अपने भविष्य को संभालना चाहते हैं, जिनके संतान नहीं हो रही है, जिनको पुत्र रत्न की आवश्यकता है, लेकिन उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, पीले रंग का अकीक पहनना चाहिए, जजेमानी अकीक पहनना चाहिए, उनको सिद्ध करके पहनना चाहिए। उसके मंत्र हैं, जिसका जो कार्य है, जो हमारे ये नवरत्न काम करते हैं, जो माणिक मोती पोखराज काम करता है, वही काम ये बहुत कम कीमत का, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसको कोई पहनना नहीं चाहता है, उसका लोग व्यापार नहीं करना चाहते हैं, उसको ज्योतिषी भी नहीं बताना चाहता है, उसको सर्राफ उसकी अंगूठी नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि उसमें किसी को कोई लाभ नहीं मिलता है, मोटी रकम नहीं मिलती है, लेकिन ये अनुभव है। विद्वानों ने कहा है, हमारे अपने अनेकानेक साथी विद्वानों का और हमारा ये अनुभव है कि जीवन में अकीक जैसा चमत्कार कोई भी रत्न नहीं कर सकता है। यदि वस्तुतः उस अकीक को बीज मंत्रों के द्वारा शत्रुनाश के लिए बहुत ही उपयुक्त है। जिनको नजर लग जाती है, जो जादू टोना और टोटका से परेशान है, जो पीड़ित हैं, जो रोगी रहते हैं, उनके लिए ये अकीक
अंतिम औषधि है, जीवन का अंतिम रामबाण है, जो कभी खाली नहीं जा सकता है। आजमाइए, कहीं से भी खरीदिए, पहनिए, लेकिन अभिमंत्रित करके पहनिए। किसी योग्य, किसी सुयोग्य ज्योतिषाचार के माध्यम से, ज्योतिषी के माध्यम से अपने वजन, आपका वजन कितना है? आपका वजन 70 किलो है, आपका वजन 90 किलो है, आपका वजन 50 किलो है, इसको हमेशा वजन के आधार से पहनना चाहिए, राशि के रंग के आधार पर पहनना चाहिए। उस तिथि, उस नक्षत्र, उस वार, उस प्रहर, उस होरा मुहूर्त में पहनना चाहिए। शुक्ल पक्ष में पहनना चाहिए या कृष्ण पक्ष में पहनना चाहिए, द्वादशी को पहनना चाहिए या अमावस्या को पहनना चाहिए, ये तो आपके ज्योतिषाचार्य आपको बताएंगे। उनसे परामर्श लीजिए और उसका लाभ उठाइए। अकीक की बहुत कम कीमत होती है, इसीलिए न उसको कोई बताने वाला है, न उसको कोई पहनाने वाला है, क्योंकि उसमें लाभ नहीं मिलता है। लेकिन वस्तुतः अगर देखा जाए तो अकीक की अपार महिमा है, उसकी अपार शक्ति है, उसकी शुद्धता ही उसकी शक्ति है, उसका रंग ही उसकी पारदर्शिता है, उसकी बनावट ही उसकी कीमत है। मित्रों, इस अकीक को आप पहने, और ये अकीक की एक विशेषता है, इसको कोई भी पहन सकता है, इसमें यह हानि नहीं करता है कभी भी। ये अकीक जो पत्थर होता है, जो रत्नों की श्रेणियों में गया बीता गया गुजरा है, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन ये ऐसा पत्थर है, ये इतना सरल पत्थर है, ये इतना सॉफ्ट है, ये इतना भव्य और दिव्य और शक्तिशाली है कि इसको कोई भी पहन सकता है। जो भी पहनेगा वही लाभान्वित होगा। लेकिन उसका विशेष लाभ लेने के लिए, उसका विशेष फायदा उठाने के लिए अपने ज्योतिषी से परामर्श अवश्य करें, अकीक धारण करें। मित्रों, इसी कामना भावना के साथ में इस प्रकरण को अल्प विराम, आगे के प्रकरण का आपको इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय, जय गो माता की।